बहुत मेहनत करते हैं। अदारा तालीमुल कुरान ट्रस्ट के तहत रामनगर लेन गार्डन रीच कोलकाता में बड़ी मस्जिद मोहम्मदी के करीब एक नहायत ही शानदार और रौनक अफरोज जमीयतुल उलमा गार्डन रीच इस्लामिक क्विज कमेटी की जानिब से क्विज कंपटीशन का एहतमाम किया गया, जिसमें 100 से ज़ायद बच्चों ने हिस्सा लिया और कई बच्चों ने इसमें बेहतरीन कारकर्दगी पेश की और इनाम हासिल किए, क्योंकि यहाँ तमाम बच्चों के लिए इनामात रखे गए हैं। हिस्सा लेने वालों में ज़्यादातर अंग्रेज़ी मीडियम के बच्चे मौजूद थे। क्विज़ कंपटीशन के बाद नमाज मगरिब कोलकाता मुकाबला कुरात का एहतमाम किया गया था, जिसमें कोलकाता के मुख्तलिफ मदरसों के बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। इस मौका पर हमारी बातचीत मौलाना हबीबी साहब से हुई। आइए सुनते हैं उन्होंने इस मौका पर इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहा। जमीयत उलमा गार्डन रीच ने 3 साल कबल तकरीबन ये कोशिश की कि स्कूल के बच्चों के अंदर बतौर ख़ास इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों के अंदर दीनी बेदारी पैदा की जाए। इसके लिए इन्होंने मुनज़्ज़म कोशिशें की और जमीयत उलमा गार्डन रीच ने गार्डन रीच इस्लामिक क्विज़ कमेटी के नाम से इसका एक शोबा बनाया और इसके कुछ जिम्मेदारान मुतय्यन किए गए। उन लोगों ने किताब तरतीब दी तोहफ़ा अतफ़ाल के नाम से, ए गिफ्ट ऑफ चिल्ड्रन के नाम से। अंग्रेजी में उर्दू वर्जन भी था, अंग्रेजी भी था। तो ये किताबें हम इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों को देते, 15-20 दिन का उनको मौका देते थे और फिर वो बच्चे तैयारी करके आते, फिर उनमें एक कंपटीशन करके जो बच्चे बेहतरीन तैयारी के साथ आते उनको अवार्ड देते थे। तकरीबन 14 प्रोग्राम हमारे ये इस्लामिक क्विज कंपटीशन के इस्लामिक क्विज कमेटी के मातहत हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बेहतर असरात रहे। जहाँ जहाँ भी ये प्रोग्राम हुआ तो बहुत अच्छे असरात रहे। बच्चों ने बड़ी तैयारियां की, मुख्तलिफ स्कूलों में और दूसरे मोहल्लों में ये प्रोग्राम हुए और उसके बाद जो है वहाँ जो बच्चे कामयाब हुए थे उन बच्चों को लेकर के ये एक फाइनल बड़ा प्रोग्राम जमीयत उलमा गार्डन रीच इस्लामिक क्विज कमेटी की जानिब से मुनक़िद किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने अभी देखा कि बच्चे कितनी तैयारी के साथ आए। बाज़ ऐसी मालूमात जो आम तौर पर अच्छे लोगों के जहन में नहीं होती, चूँकि किताब मुतय्यन की गई थी, हमारा अभी इब्तिदाई मरहला है, तो हम नमाज वगैरह और इनसे मुताल्लिक़ जो चीज़ें हैं, पाकी नापाकी के मसाइल, ये सारी चीज़ें, तो इसको सामने रखते हुए तालीम इस्लाम को हम लोगों ने बेस बनाया था। अभी पहले तो वो तोहफ़ा अतफ़ाल किताब थी, अभी तालीम इस्लाम को बेस बनाया था, क्योंकि इसका इंग्लिश वर्जन भी दस्तियाब है और उर्दू में भी दस्तियाब है। और हमारे यहाँ ये समझे 90% बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल के थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का भी प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा और अच्छे असरात रहे इसके लिए यहाँ के लोगों ने बड़ी कोशिश की। मटिया बुरुज के मुख्तलिफ जगह के लोगों ने, ख़ास तौर से हमारे बल्लम तालाब का तबका है, इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पे अजान कंपटीशन किया था बल्लम तालाब में और यहाँ के नौजवानों ने कोशिश की थी और अभी इन लोगों ने तैयारी की। तो पूरी तैयारी जो है इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी हम लोग गए तो हर जगह पे हमें ताउन मिला और यहाँ इस जगह पे ये फाइनल प्रोग्राम हुआ। इसके लिए यहाँ के मोहल्ले के लोगों ने कोशिशें की हैं और असरात सामने आपके। कितने बच्चे थे और क्या सभी इंग्लिश मीडियम के थे? ये समझे कि 90% बच्चे इंग्लिश मीडियम के थे। अभी चूंकि हम लोग बंगाली बाजार हाई स्कूल में ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे सामने मौलाना आजाद गर्ल्स स्कूल है, तो ये 2-3 स्कूल जो आस पास में है ये उर्दू मीडियम के हैं, तो यहाँ से एजाजी तौर पर 5-5 बच्चों को शामिल किया गया था, नहीं तो सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के। किताबें जो थी उर्दू में भी थी और अंग्रेजी में भी, चूंकि उस किताब का अंग्रेजी वर्जन भी दस्तियाब है, तो हम लोगों ने किताब बता दिया था, वो बच्चे उस किताब को लेकर के उससे तैयारी करके आए थे और उसी किताब से सारे सवाल हुए। कितने बच्चे होंगे तकरीबन? अफजल भाई कितने बच्चे थे? 108 बच्चों ने हिस्सा लिया अल्हम्दुलिल्लाह आज के प्रोग्राम में। हम लोगों ने दायरे को महदूद किया, नहीं तो ये बच्चे जो है 500-700 तक पहुंच सकते थे, लेकिन हमारा टारगेट ये था कि ये 14 प्रोग्राम जो हम लोगों ने किया क्विज कंपटीशन का, उसमें जो बच्चे 10 टॉप या फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे उन बच्चों को यहाँ ला करके और फिर उनकी हौसला अफजाई बड़े पैमाने पर करना और उनको बड़ा निसाब देना। यानी पहले हम लोगों ने छोटी किताबें याद कराई थी, अब पूरा तालीम इस्लाम उनको याद करवाया। ये 14 जो प्रोग्राम हुए थे वो कहाँ मतलब आज ही हुए ना? नहीं, ये अलग अलग 3 साल से हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तकरीबन तैयारी 3 साल से, ये 3 साल से तैयारी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और बीच में लॉकडाउन की वजह से ये तैयारी 1 साल की थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये वक्फा बहुत लंबा हो गया।
वो लॉकडाउन में हम लोग काम नहीं कर सके, नहीं तो हम लोग 3 साल पहले इस काम को, हमने पहले आपसे बताया कि 3 साल पहले हम लोगों ने इस कमेटी की बुनियाद रखी थी, तो 3 साल से हम लोग ये काम लेके चल रहे हैं। और जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए थे वो किस क्लास के थे? 10 से नीचे के बच्चे होते हैं सब। सब 10 से हाँ, 10 से ऊपर के बच्चों को, उनके लिए हम लोगों ने अभी जैसे रबीउल अव्वल के मौके पर हम लोगों ने 9 to 12 के बच्चों के लिए ऐसे कंपटीशन करवाया था। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंग्रेजी एडिशन छपवाया, फिर वो स्कूल के बच्चों को 9 to 12 के बच्चों को वो किताबें हम लोगों ने दी, 15 दिन का मौका दिया, और रबीउल अव्वल के मौके पर 12 रबीउल अव्वल के दिन जो है उन लोगों का प्रोग्राम हुआ, उन बच्चों को इनाम वगैरह दिया गया। मतलब आप लोगों का टारगेट है कि अंग्रेजी मीडियम में जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें दीन की बातें हों। खास टारगेट ये है, यूं तो सब हैं, लेकिन खास तौर पर हम लोग, चूंकि ये लोग जरा सा मसरूफ ज्यादा हैं, इनकी जो निसाब है वो ज्यादा मुश्किल होता है, और उधर ज्यादा मसरूफ रहते हैं, तो दीनियात की तरफ उस तरह का तवज्जो नहीं हो पाता है। जिनके घर में दीनी माहौल है तो वो तो कर लेते हैं, लेकिन आमतौर पर नहीं हो पाता। तो इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे बच्चों को ज्यादा टारगेट करें। वैसे उर्दू मीडियम के लिए भी हम लोग काम करते हैं, जहाँ मौका मिलता है, जरूरत पड़ती है। और आइंदा के कुछ प्रोग्राम्स आइंदा इंशाल्लाह इसको मजीद आगे लेकर के चलेंगे हम लोग, जहाँ तक हो सकेगा इसको और बढ़ाने का इरादा है। मतलब अभी हम लोग मटिया बुरुज के बेसिस पर कर रहे हैं, इसको बाहर लेके निकले खिदिरपुर। इस टर्म में हम लोगों ने खिदिरपुर से भी कुछ बच्चों को शामिल किया था, लेकिन ये और आगे बढ़ाने का इरादा है इंशाल्लाह, जहाँ तक हो सके अल्लाह ताला वसअत देगा, आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इनामात दे दिए गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों की हौसला अफजाई के लिए तकरीबन फर्स्ट सेकंड थर्ड जो अवार्ड था, ये 30 से 40 हज़ार का ये इनाम था। चांदी का रेहल था, कुरान पाक था बेहतरीन, और फिर उसका बॉक्स था, और तमाम बच्चों को तकरीबन 150 का इनाम, 175 रुपए की तो घड़ी ही थी समझिए, उसके अलावा पेन है, पेंसिल है, नाश्ता वगैरह है, तो ये समझिए कि 200 का इनाम हर बच्चे को दिया गया है। हाँ, 108 बच्चों को 200 का इनाम सारे बच्चों को दिया गया है, और फिर जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड इनाम दिया गया। चांदी का रेहल क्यों दिए? उसकी जगह में कुछ और भी दे सकते। हाँ, उसकी जगह में कुछ भी दे सकते थे, तो उस वक्त भी आप पूछते कि ये क्यों दिए वो दिए। अब इंतजामिया के जहन में आया कुछ ऐसी चीज दें जो दीन से भी जुड़ी हुई हो, टारगेट भी हो, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं हो, हम लोग के दायरे में हो, तो मुख्तसर सा वो एक अलामती तौर पर दे दिया गया, कुरान और रेहल। और कोई पैगाम, कोई मैसेज देना चाहेंगे पूरे? मैसेज यही है कि अगर हर तरफ से कोशिश हो, इस ताल्लुक से सारे लोग इसमें जुड़े, और हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह सारे मसालिक के लोग हैं। हाँ, मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के लोग हैं। हम लोग मसलक की कोई बात नहीं करते, किताबों की भी तायीन इसी तरह करते जिसमें कोई मसलक की बहस ना हो, सिर्फ दीन को लेकर के चल लें। लिहाजा सब लोग खड़े हों, आज मसलक से ऊपर उठ करके हमारे मजहब का मसला आ रहा है, हम लोग इस ताल्लुक से मुत्तहिद हों और काम करें, इख्तिलाफी मसाइल को छोड़कर इत्तिहाद के साथ आगे बढ़ें। हमारे जमीयत उलमा हिंद के सदर हैं हज़रत मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी, अगर कभी कोई बात उनके सामने आती है इख्तिलाफी, तो फौरन उसको बंद ही कर देते हैं, उस पेज को हमारे सामने मत सुनाओ, काम करो और काम करते चले जाओ, रास्ता बनता चला जाएगा। तो आज काम की जरूरत है, हमारा हर तबका उठे और काम करे, खुसूसन नई नस्ल जो हमारे हाथों से निकल रही है, तो इसके लिए नई नस्ल को इस्लाम से जोड़ने के लिए हम लोगों ने एक तरीका अपनाया। इसके अलावा और भी तरीके हो सकते हैं, हर आदमी अपने अपने तौर पर मंसूबा बनाए और काम करे। और आज के जो प्रोग्राम सिर्फ क्विज कंपटीशन के? जी नहीं, क्विज कंपटीशन अब तक हुआ है, और मगरिब बाद से पूरे कलकत्ता के मदरसों से तकरीबन 40 बच्चे जमा हो रहे हैं। ये क़िरात कंपटीशन शुरू होगा आज मगरिब के बाद से फौरन, और वो तकरीबन 11 बजे रात तक चलेगा। हज़रत मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब की भी शिरकत उसमें मुतवक्को है, इंशाल्लाह तशरीफ लाएंगे, बात हो गई। नाम बोलिए। मेरा नाम मुशर्रफ अली हबीबी अल-कासमी। यहाँ एक इदारा चलता है, इदारा तालीमुल कुरान ट्रस्ट, मैं उसका बानी भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 60-65 बच्चे वहाँ ज़ेर तालीम है। यहाँ बड़ी मस्जिद मोहम्मदी का इमाम हूँ। ठीक, जज़ाकल्लाह, सलाम। बोले क्या? बोलो बाबू, कैसा लग रहा है, कैसी तैयारी चली थी? आप थोड़ी ऐसे बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, जी। मैं महविश सलीम लिटिल स्टेप स्कूल से। ये हमको थर्ड प्राइज़ मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ये सब ऐसा फीलिंग ऐसा क्रिएट होता है कि इसके बारे में हम लोग कुछ बयान ही नहीं कर सकते। एक तो इस्लामिक क्विज़, और ऊपर से अल्लाह का इतना अच्छा गिफ्ट कुरान शरीफ, जिसके बारे में इससे अच्छा, इससे उम्दा गिफ्ट और कुछ हो ही नहीं सकता। इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस्लामिक क्विज़ मेंबर्स लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना अच्छा बुक पब्लिश कराया, कि जिससे हम लोगों को इतना चीज़ हम लोग इंट्रोड्यूस हुए, बहुत सारा इस्लामिक बात था जिससे हम लोग इंट्रोड्यूस हुए, और हम लोग अपना डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। और कौन क्लास में आप पढ़ते 8 में हूँ, 8। और क्या नाम हो गया आपका? महविश सलीम। और इंग्लिश मीडियम के स्कूल? जी। तो आपको किताब मिली थी तैयारी करने के लिए?
फिर आगे भी आप कुछ करेंगे, ये लोग इस तरह से और भी बहुत सी किताबें ला रहे हैं। ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह, पार्टिसिपेट ज़रूर करेंगे। तुम लोग बताया कौन है? नाम बताइए अपना पहले। मेरा नाम आरिफ उमर है, बिलावर्ती स्कूल से। और क्या हुआ फर्स्ट, क्या पोजीशन आपको? मैं सेकंड पोजीशन मिला जी। आप कौन क्लास में पढ़ते 6 हैं? स्कूल का क्या नाम है? बिल्ला भारती और फिर ये किताब देख के आपने पढ़ाई की तैयारी की? जी। फर्स्ट वाला चला गया ना? क्या हाँ क्या हुआ? हाँ।